कालघाट बिहार में बसा हुआ एक छोटा सा गांव। इस गांव की अजीब बात यह है कि शाम के 6 बजते ही गांव के लोग अपना सारा काम छोड़कर अपने घर चले जाते थे। पीछे की वजह थी कजरी। गांव के लोगों ने कुछ साल पहले जंगल के पास बसी हुई हवेली में कजरी को जिंदा जला दिया था। उनका कहना था कि कजरी डायन है, वो रात के समय जादू टोना करती है और गांव के लोगों को अपना शिकार बनाती है। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने हवेली की तरफ जाना बंद कर दिया। विक्रम, जो कालघाट गांव में नया था, वो अपनी पत्नी मालती और अपने बच्चे अनिल और रानी के साथ रहता था। उसकी छोटी सी किराने की दुकान थी जो गांव के बीच में थी। गांव के लोगों ने विक्रम को कजरी के बारे में बताया, लेकिन विक्रम को ये सब अंधविश्वास लगता था। वो अक्सर कहता, डायन वाइन कुछ नहीं होती, ये सब बूढ़ों की कहानियां हैं। एक दिन अनिल स्कूल से लौटा और डरते हुए बोला, पापा, आज स्कूल में टीचर ने बताया कि कल अमावस है, कजरी हवेली से निकलेगी, हमें अपने घर में ही रहना चाहिए। विक्रम ने हंसते हुए कहा, बेटा डर मत, ये सब झूठ है। मैं तो कल हवेली के पास से गुजरकर बाजार जाऊंगा। मालती ने डरते हुए कहा, ऐसा मत करना, मुझे डर लगता है। गांव की औरतों ने बताया था कि पिछले साल अमावस की रात को हवेली के पास कुछ जानवर मरे हुए मिले थे। उनके शरीर पर जलने के निशान थे। विक्रम ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अरे डरपोक, वो जानवर कहीं आग में जल गए होंगे, तुम बच्चों को डराओ मत। लेकिन अगले दिन विक्रम को सच में बाजार जाना पड़ा। उसकी दुकान का सामान खत्म हो गया था और बाजार जाने का सबसे छोटा रास्ता हवेली की तरफ से होकर गुजरता था। उसने सोचा, मैं सुबह जल्दी चला जाता हूं और दोपहर तक लौट आऊंगा। विक्रम बाजार की तरफ निकल जाता है। बाजार पहुंच के विक्रम अपने दुकान के लिए सामान खरीदने लगता है। ये सब करते करते दोपहर हो जाता है। वो सोचता है, अब मुझे घर के लिए निकलना चाहिए, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से बारिश होने लगती है। विक्रम बाजार में फंसा रह जाता है और रात के 9 बजे घर लौटता है। मालती डरते हुए दरवाजा खोलती है और कहती है, इतनी देर कर दी, मैं तो बहुत डर गई थी। विक्रम ने हाँफते हुए कहा, बारिश की वजह से रास्ते में बहुत कीचड़ हो गया था, लेकिन देखो मुझे कुछ नहीं हुआ ना। देखा, डायन वाइन कुछ नहीं होती। रानी ने मासूमियत से पूछा, पापा, हवेली में भूत दिखा? विक्रम ने उसकी नाक पकड़ते हुए कहा, हाँ, एक छोटी सी चुड़ैल दिखी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। रानी हंसने लगी, लेकिन मालती की आंखों में डर था। उसने धीरे से कहा, ऐसी बातें मत करो, आज अमावस की रात है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। रात को खाना खाने के बाद पूरा परिवार सो गया, लेकिन आधी रात को मालती की नींद टूटी। उसे लगा कि कोई खिड़की के पास खड़ा है। उसने धीरे से खिड़की की तरफ देखा। उसे खिड़की के बाहर एक औरत दिखाई दी। उसके लंबे बाल थे, आंखों के नीचे काजल लगा हुआ था और उसकी साड़ी का कुछ हिस्सा जला हुआ था। वो उसको घूर रही। मालती जोर से चिल्लाती है। विक्रम जाग गया और चिल्लाया, क्या हुआ? मालती ने कांपते हुए कहा, वहाँ खिड़की पे एक औरत थी, वो कजरी थी। विक्रम ने जल्दी से लालटेन जलाई और दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन घर के बाहर की मिट्टी में कुछ निशान थे, जैसे किसी ने जले हुए हाथों से खुरचा हो। विक्रम के चेहरे पर अब डर था। ये क्या है? उसने धीरे से कहा। मालती ने रोते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है, बच्चों को कुछ हो गया तो? विक्रम ने उसे चुप कराया और कहा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, तुम सो जाओ। लेकिन उस रात किसी की आंखों में नींद नहीं थी। सुबह होते ही विक्रम गांव के पंडित जी के पास गया। पंडित जी गांव के मंदिर में रहते थे और डायन की कहानियां जानते थे। विक्रम ने सारी बात बताई। पंडित जी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तूने बहुत बड़ी गलती की। तू हवेली के पास से गुजरा ना, कजरी को गुस्सा आ गया है। वो हवेली से बाहर नहीं आती सिवाय इसके कि कोई उसे बुलाए। विक्रम ने डरते हुए कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ, मैं सिगरेट पीते हुए हवेली के अंदर ये देखने चला गया था कि गांव वाले जो कहते हैं वो सच है या झूठ। वहाँ कुछ जली हुई राख पड़ी थी, लेकिन मैंने कुछ छुआ नहीं। पंडित जी की आंखें फैल गईं। वो राख, वो कजरी की राख थी। तूने उसके पास रुककर उसकी आत्मा को जगाया है। अब वो तेरे पीछे पड़ी है। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए कहा, पंडित जी, अब क्या होगा? मेरे परिवार को बचा लो। पंडित जी ने कहा, आज रात फिर से अमावस है। कजरी की ताकत सबसे ज्यादा होगी। उसे रोकने का एक ही तरीका है, तुझे उसकी राख को हवेली से लाकर मंदिर में जलाना होगा। लेकिन ध्यान रहे, कजरी तुझे रोकने की पूरी कोशिश करेगी। विक्रम के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने मालती को सारी बात बताई। मालती रोने लगी और बोली, मुझे तुम्हारे साथ चलना है। विक्रम ने मना किया, लेकिन मालती नहीं मानी। उसने अनिल और रानी को पड़ोसी के घर छोड़ा और विक्रम के साथ हवेली की ओर चल पड़ी। रात हो चुकी थी। अमावस की काली रात में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा फैला था। विक्रम ने लालटेन उठाई और मालती का हाथ पकड़कर हवेली में घुस गया। वो उस जगह की तलाश करने लगा जहां विक्रम ने राख देखी थी, लेकिन हवेली में अंधेरा था। अचानक उन्हें एक चीख सुनाई दी। मालती डर के मारे विक्रम के पीछे छुप गई। ये आवाज कैसी?
मालती ने कांपते हुए पूछा। विक्रम ने कहा, शायद किसी जानवर की आवाज होगी, डरो मत, मैं हूं ना। लेकिन तभी हवेली की सीढ़ियों पर एक औरत दिखाई दी। वो कजरी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी लाल आंखें मालती को घूर रही थी। उसने चीखते हुए कहा, मुझे जलाने की सजा भुगतो। विक्रम और मालती भागने लगे, लेकिन कजरी उनके पीछे पीछे थी। उसकी चीखें हवेली में गूंज रही थी। अचानक विक्रम का पैर एक टूटी हुई सीढ़ी से टकराया और वो गिर गया। लालटेन दूर जा गिरी। मालती ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन कजरी उनके करीब आ चुकी थी। कजरी ने मालती की तरफ हाथ बढ़ाया। मालती चीख पड़ी, विक्रम, मुझे बचा लो। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और कजरी के सामने खड़ा हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, मेरे परिवार को छूने की हिम्मत मत करना, जो करना है मुझे कर। कजरी की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उसने एक जोरदार चीख मारी। विक्रम और मालती को ऐसा लगा जैसे वो हवा में उड़ रहे हों। लेकिन तभी विक्रम को वो जगह दिख गई। उसने मालती को चिल्लाकर कहा, मालती, वहां वो राख। दोनों भागकर उस जगह पहुंचे। वहां जमीन पर जली हुई राख पड़ी थी। विक्रम ने जल्दी से उसे एक डिब्बे में डाला, लेकिन कजरी उनके ठीक पीछे थी। उसने विक्रम का गला पकड़ लिया। विक्रम की सांस रुकने लगी। मालती ने एक टूटी हुई लकड़ी उठाई और कजरी पर दे मारी। कजरी चीखी और पीछे हट गई। विक्रम ने हाँफते हुए कहा, मालती, जल्दी मंदिर चलो। दोनों राख लेकर भागे। कजरी उनके पीछे थी, लेकिन उसकी ताकत कम होती जा रही थी। वो चीख रही थी। विक्रम और मालती किसी तरह मंदिर पहुंच गए। वहां पंडित जी पहले से मौजूद थे। उन्होंने राख ली और मंत्र पढ़ते हुए उसे आग में डाल दिया। राख जलने लगी और कजरी की चीखें तेज हो गई। उसका शरीर हवा में जलने लगा। वो चीखते हुए बोली, मैं फिर आऊंगी, और गायब हो गई। पंडित जी ने कहा, कजरी की आत्मा अब शांत हो गई है, लेकिन सावधान रहना, उसका गुस्सा अभी भी बाकी है। उस रात के बाद गांव में कजरी दिखाई नहीं दी, लेकिन लोग कहते हैं कि अमावस की रात को हवेली के पास एक औरत की छाया दिखती है। विक्रम ने हवेली के पास जाना बंद कर दिया। मालती हर रात मंदिर में दिया जलाने लगी ताकि कजरी की आत्मा को शांति मिले। अनिल और रानी ने अपने माता पिता की हिम्मत की कहानी सुनी और गर्व किया, लेकिन गांव में एक डर अभी भी बाकी था। क्या कजरी सच में लौटेगी?